जय हिंद। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। इसका जो अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है, इसका अर्थ, ठीक है, अर्थ जो होता है कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है। इसका जो खोज किया था अलमानंद घोष, इसका खोज अलमानंद घोष किया था। और इसकी जो खुदाई की थी बी के थॉपर। ठीक है, बी के थॉपर और बीबी लाल, बी के थप्पर तथा बीबी लाल इसका खुदाई किया था। और ये कहाँ पर है? कालीबंगा, ये राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी वर्तमान में इसे घग्गर नदी कहा जाता है। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा में एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक ही खेत से, एक ही खेत से दो फसल का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। एक ही खेत दो फसल कौन कौन सा था? चना और सरसों, चना तथा सरसों, ये दोनों फसल था। चना तथा सरसों का साक्ष्य मिला। देखते हैं अब यहाँ से कौन कौन सी यहाँ से निम्नलिखित वस्तु, यहाँ से क्या क्या मिले हैं वो देखते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। ठीक है, क्या मिला ऐसे? यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। यहाँ से हल मिला है। ठीक है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है, जोता हुआ खेत, क्या मिला? जोता हुआ खेत मिला है। हल मिला है, हवन कुंड मिला है, जोता हुआ खेत मिला है। ठीक है, हल, हवन कुंड और जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ से चूड़ी मिली है। ठीक है, चूड़ी मिली है, अलंकृत ईंट भी, अलंकृत ईंट, यहाँ लिखते हैं अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में। इसके बाद दूसरा शहर जो है, इसका जो दूसरा शहर है इसके बाद वो है धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर धोलावीरा, सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर है धोलावीरा। ठीक है, इसका खुदाई जो था इसका खुदाई किया था रविंद्र बिष्ट किया था। कब? 1990 से 1991 ईस्वी में, 1990 से 1991 ईस्वी में इसका खुदाई किया था रविंद्र बिष्ट। ये कहाँ पर? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान और गुजरात दोनों में है। पाकिस्तान और गुजरात में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा
ये सबसे बड़ा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। अगर कहेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में क्या है, तो भारत में हो जाएगा राखी गड्डी। भारत में राखी गड्डी, भारत में राखी गड्डी हो जाएगा। ये हरियाणा में है, भारत में राखी गड्डी हरियाणा में है। नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बोलेगा तो हो जाएगा धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर भारत में बोलेगा तो राखी गड्डी हो जाएगा, जो हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये कहाँ का है, पाकिस्तान में और गुजरात में। पाकिस्तान और गुजरात दोनों में है, इसीलिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है। इसके बाद है सूरकोटदा। इसके बाद सूरकोटदा है। इसका जो खुदाई किया है वो जगपति जोशी किया है। किसने खुदाई इसका, जगपति जोशी। इसका खुदाई जगपति जोशी क्या है, यह कहाँ पर है, ये गुजरात में। जगपति जोशी इसका खुदाई किया है और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में। ठीक है। सूरकोटदा, सूरकोटदा गुजरात में है। यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से कलश समाधान मिला है, कलश समाधान मिला है। उसके बाद मिला है घोड़े का हड्डी, घोड़े का हड्डी मिला है और कलश समाधान मिले। ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले, यहाँ से छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। इसके बाद है लोथल। इसके बाद लोथल, इसका खुदाई क्या था, लोथल जो था यह एक बंदरगाह था। ठीक है। यह क्या था, एक गोदीवारा था। यह क्या था, यह लोथल जो था एक गोदीवारा था। और इसका जो खुदाई किया था, इसका खुदाई किया था किसने, इसका खुदाई किया था रंगनाथ राव। किसने किया था इसका खुदाई, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव इसका खुदाई किया था भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव इसका खुदाई किया था भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है क्या, लोथल। ठीक है। यह एक औद्योगिक शहर था। यह एक यह एक औद्योगिक शहर था। ठीक है। यहाँ पर यहाँ से विदेश का साक्ष्य, यहाँ से विदेशी व्यापारियों का साक्ष्य मिला है। राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार क्या मिला, साक्ष्य मिला है। विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। मापतोल का सामान मिला है। मापतोल का सामान मिला है। यहाँ से दिशा सूचक यंत्र मिला है। दिशा सूचक यंत्र मिला है, मापतोल का सामान मिला है। और यहाँ से युगल समाधान मिला है। ठीक है। युगल समाधान, जोड़े मिलास। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जैसे जोड़े में
जोड़े में लाश मिला, ठीक है। युगल समाधान मिला है, जोड़े में लाश। इसी से यहाँ आभास होता है कि यहाँ पर सती प्रथा का भी चलन था, सती प्रथा का आभास होता है, जिससे यहाँ पे फारस की मोहर भी मिला है, ठीक है, फारस। यहाँ पर फारस का क्या मिला है, फारस का मोहर भी मिला है। लोथल क्या मिला है, फारस का मोहर भी मिला है, ठीक है। एक और शहर है, इसके बाद एक और शहर है रंगपुर। रंगपुर, ठीक है, ये कहाँ पर, ये गुजरात में है। रंगपुर है गुजरात में। रंगपुर गुजरात में है, और यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली, धान की यहाँ से धान की भूसी मिली है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। इसका जो खोज क्या था, अलमानंद घोष ने किया था। खोज इसका अलमानंद घोष ने किया था। खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने किया था। राजस्थान, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी के किनारे है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ से एक ही खेत से 2 फसल का साक्ष्य मिला, एक ही खेत से 2 फसल का साक्ष्य मिला है। चना और सरसों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, चना और सरसों का साक्ष्य मिला है। हल मिला है, यहाँ से निम्नलिखित हल, हवन कुंड मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, चूड़ी मिली है, और अलंकृत ईंट भी मिला है कालीबंगा से। उसके बाद है धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। इसका खुदाई रविंद्र बिष्ट किया था 1990 से 91 ईस्वी में किया था। ये पाकिस्तान और गुजरात दोनों में फैला हुआ, ठीक है। धोलावीरा जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो धोलावीरा हो जाएगा। अगर बोलेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी हो जाएगा ना। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो जाएगा, जो हरियाणा में है। ये जो धोलावीरा है, ये पाकिस्तान में भी है और गुजरात में भी है। अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, वो मोहनजोदड़ो का। उसके बाद है सुरकोटदा, इसका खुदाई जगपति जोशी क्या था, कहाँ पर है सुरकोटदा, ये गुजरात में। जगपति जोशी क्या था खुदाई, ये गुजरात में है। कलश समाधान मिला है यहाँ से, सुरकोटदा से मिला है। कलश समाधान मिला है। घोड़े का हड्डी मिला है। छोटे छोटे बंदरगाह भी मिले हैं सुरकोटदा से। लोथल जो था एक गोदीवारा था, बंदरगाह था, ठीक है, गोदीवारा था, ये बंदरगाह था। रंगनाथराव भगवा नदी के किनारे मिला था लोथल, ठीक है। रंगनाथराव इसका जो क्या कहते खुदाई किया था, ये भगवा नदी के किनारे था। यह एक औद्योगिक शहर था, ठीक है, औद्योगिक शहर। देखो इसका दरवाजा था, लोथल का दरवाजा घर के सामने, मतलब घर के सामने की ओर खुलता था, घर के सामने दरवाजा, यहाँ लिख देते हैं दरवाजा, घर के सामने खुलता था, यानी सड़क की ओर। लोथल जो था, लोथल इसका जो घर की दरवाजा होता था वो सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता के अन्य जितने भी शहर मिले हैं सभी का दरवाजा घर के पीछे की ओर खुलता था, लेकिन एकमात्र शहर है लोथल जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, ठीक है। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है, विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है यहाँ से लोथल से, ठीक है। मापतोल का सामान मिला है। दिशा सूचक यंत्र मिला, मापतोल का सामान मिला, दिशा सूचक यंत्र मिला है। और युगल समाधान मिला है, यानी जोड़े में लाश मिला है। लोथल से युगल समाधान मिला है, जोड़े में लाश मिला है। कहा जाता है कि जोड़े में लाश मिला है, इससे कहा जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा का भी आभास होता है, इससे इसी सती प्रथा का भी आभास होता है। उसके बाद फारस की मोहर मिली है, लोथल से फारस की मोहर मिली है। गुजरात, रंगपुर कहाँ पर है, ये गुजरात में, रंगपुर गुजरात में है। यहाँ से क्या मिली है, धान की भूसी मिली है। रंगपुर गुजरात में है और यहाँ से धान की भूसी मिली है।